Hello and Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. Students, last time we were doing the lecture on political culture, and today we will further carry on with the topic, and today it's lecture second. So let's start the topic political culture. So students, today we are going to take into account the different kinds of political culture, जिसमें आपके पास parochial political culture आ जाता है, subject political culture और participant political culture, mixed political culture, civic political culture, ideological political culture, homogeneous political culture, fragmented political culture and secular political culture. So इन तमाम जो kinds है इसको हम study करते हैं और देखते हैं कि इनको कौन कौन से characteristics हैं. According to the first kind, that is parochial political culture, limited people know about the political system. इस काइंड के मुताबिक कहा जाता है कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि उनका जो सियासी निज़ाम है वो किस टाइप का है. फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या पार्लिमानी निज़ाम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या मोनार्की है, किंगशिप है, किस तरह का उनका जो पॉलिटिकल निज़ाम है वो इस वक्त चल रहा है मुल्क में. तो इसके अलावा पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल उनको नहीं पता होता. बहुत से लोगों को नहीं पता होगा उनके जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, लेट्स से कैबिनेट के कितने मेंबर्स होते हैं एंड सो. लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में इल्म भी होता है और परफेक्ट नॉलेज वो रखते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो parochial पॉलिटिकल कल्चर है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास जो लिमिटेड एक ग्रुप है, लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल, दे नो ओनली अबाउट द पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंसर्न स्टेट. सेकंड आपके पास सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर या पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर. ये किस तरह की टाइप है? फॉर एग्जांपल, पीपल आर नॉट द पार्टिसिपेंट, दे आर सब्जेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, इसके बारे में कहा जाता है कि लोग डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, मीन्स कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में, लेकिन वो एक गवर्नमेंट का हिस्सा ज़रूर होते हैं. फॉर एग्जांपल, आप एक सिविल ब्यूरोक्रेसी की एग्जांपल ले लीजिए. वाइस चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, कोई वाइस चांसलर हो, वो पूरी यूनिवर्सिटी को जब देख रहा होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन उसकी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती गवर्नमेंट के साथ. लेकिन ही इज़ द गवर्नमेंट, ही इज़ दी सब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज वो एक गवर्नमेंट का एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है जिसको डिस्कस किया जाता है. और जो स्टेट, जो प्रोविंशियल लेवल है या आपकी जो फेडरल लेवल है, आप उस लेवल पर जो है आप से पूछा जा सकता है, या जो हायर अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन है, तो वो उस वाइस चांसलर से वो पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उसकी प्रोग्रेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उनके पास अगर या कोई भी कंप्लेंट आती है, देन वाइस चांसलर इज आंसरेबल. तो इसीलिए कहा जाता है कि लोग जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेंट नहीं होते, लेकिन दे आर द सब्जेक्ट, वो गवर्नमेंट के सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं. Whereas in the participant political culture, people believe that they can be the part and play their role in betterment of concerned political culture. According to पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, लोग ये समझते हैं, उनका एक बिलीव होता है, एक नज़रिया होता है कि येस, दे आर द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल कल्चर, एंड वो फर्दर अभी अपना रोल प्ले कर सकते हैं इस पॉलिटिकल कल्चर को मेंटेन करने में, हैबिट्स को मेंटेन रखने में, और इस निज़ाम को चलाने में वो अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं. According to civic political culture, basically it is based on moderate change in the inside the political सिस्टम. ये एक ऐसा चेंज होता है जो कि पॉलिटिकल निज़ाम में तब्दीली लेकर आता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम यूके में देखें, फिनलैंड एंड नॉर्वे, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न चेंज. अगर यूके की हिस्ट्री देखी जाए, हम सबको पता है कि यूके जो है बेसिकली एक यूनियन था. यूनियन से फिर जो है फर्दर डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो इमर्ज हुई, जिसमें नॉर्वे भी आ गया, फिनलैंड है, इसमें स्कॉटलैंड था. और इस चेंज की वजह से, क्योंकि इस चेंज को कहा गया कि ये मॉडरेट चेंज है, वक्त गुजरता गया और लोगों ने जो है वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी. निज़ाम तो चल रहा था, निज़ाम तो बिल्कुल यूके में चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने कहा कि हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए, हमें एक सेपरेट जो है मुल्क के तौर पर अब सामने आना चाहिए. तो कोई भी मॉडर्न चेंज जो कि एक पॉलिटिकल निज़ाम में आती है, तो उसको कहते हैं सिविक पॉलिटिकल कल्चर, जो कि आपके ट्रेडिशनल
जो ओल्ड हैबिट्स, कस्टम, ट्रेडिशंस होते हैं वो उस पर बेस्ड कर रहा होता है। देन हमारे पास होमोजेनियस पॉलिटिकल कल्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है पॉलिटिकल कल्चर की, अकॉर्डिंग टू विच such a political culture exists where people have been living under a political system which has been continuously characterized by the same set of values, beliefs, orientations and attitudes towards political action. There are different political parties and groups, but they share common long cherished values, ideas and ideologies. I hope you got the point. कि ये एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसा पॉलिटिकल जो है वो कल्चर है जिसमें हमें पता चलता है कि बहुत से ग्रुप्स, बहुत से लोग, बहुत सी पार्टीज होती हैं जो कि एक जगह पर वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और उनके जो चाहे डिफरेंसेस हों, चाहे उनके दरमियान जो है वो यूनिटी हो, उन्होंने रहना एक ही जगह पर है, वो एक ही बाउंड्री में रहते हैं, और उनको किस चीज़ ने यूनाइट किया होता है कि उनकी जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़ हैं, उनको उसने यूनाइट किया होता है। और डिफरेंट बिलीव्स भी होते हैं लोगों के, डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल बिहेवियर्स होते हैं, मीन्स के इश्यूज भी होते हैं, फेलियर्स भी आएंगी, सक्सेस भी होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रहना एक ही बाउंड्री में है, एक ही निज़ाम के अंडर वो रह रहे होते हैं, और वो एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं, बिलीव्स को फॉलो करते हैं, और उनकी वैल्यूज़ और आइडियाज़ ने जो है उनको एक जगह पर यूनाइट किया होता है। तो सच अ पॉलिटिकल कल्चर इज वी कॉल्ड एज होमोजेनियस पॉलिटिकल कल्चर। देन फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर, इट कैरेक्टराइजेज a political system in which different people and their groups are share different types of values और ideologies। ठीक है, ये एक ऐसा पॉलिटिकल निज़ाम है, एक ऐसा सियासी निज़ाम है जिसमें जो ग्रुप्स होते हैं उनकी डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ हैं और आइडियोलॉजीज होती हैं, नज़रियात होते हैं। इन दिस टाइप डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। इस तरीके से जब आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ होती हैं, तो आपका जो तरीक़ाकार है वो भी डिफरेंट होता है, जो आपकी कल्चरल डेवलपमेंट होती है। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सोसाइटीज़ ऑफ द ग्लोब कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिटिकल कल्चर्स। मैंने आपसे फर्स्ट लेक्चर में कहा कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल सिस्टम पे, और पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल कल्चर पे। तो सेम चीज़ यहाँ पे उन्होंने रिपीट की है कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सोसाइटीज ऑफ द ग्लोब कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिटिकल कल्चर। अब देखिए, जब आप एक निज़ाम को पढ़ते हो, जब आप एक पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ोगे तो फिर आपको उसके पॉलिटिकल कल्चर का पता चलेगा। जब आप किसी कंट्री को आप स्टडी करो और उसके आप पॉलिटिकल कल्चर को जब स्टडी करोगे तो आपको उसके निज़ाम के बारे में पता चलेगा। तो ये बोथ द कॉन्सेप्ट आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, तो ये एक ऐसा मीन्स कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो कि ऑपरेट कर रहा होता है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के दरमियान दुनिया की, हम ये कह सकते हैं कि वो उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। फ्रेगमेंटेड नाम से ही जाहिर है कि आप डिवाइड करते हो, डिफरेंट पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे होते हो, तो ये फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर का मतलब है। सेकुलर पॉलिटिकल कल्चर जो है बेसिकली फ्रॉम द नेम आप ये देख सकते हैं कि ये एक वो निज़ाम होता है जो कि जिसमें रिलीजन और पॉलिटिक्स दो अलग अलग जो है उसको बैलेंस पे मेजर किया जाता है। मीन्स के रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं और पॉलिटिक्स का रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर की काइंड है सेकुलर पॉलिटिकल कल्चर। तो इसमें बेसिकली तरीक़ाकार ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, जब वहाँ पे कोई इलेक्शन आता है तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो ओपनली, आप पे कोई प्रेशर नहीं होता, आप इंडिपेंडेंटली आप अपनी मर्जी से जो है वो डिसीजन भी लेते हो, और एक जो सोसाइटी वो अपनी मर्जी से डिसाइड करती है व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाट दे नॉट। तो ये डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी पे, आपके इंडिविजुअल्स पर कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, फ्रॉम मीन्स के फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड दे ऑपरेट देयर माइंड सेट इंडिपेंडेंटली बिकॉज वो सेकुलर जो है वो
सेकुलर जो सोच है उसको फॉलो करते हैं, तो इसी तरीके से उनके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सेकुलर बेस्ड डिसीजंस होते हैं। आज़ादाना तौर पे वो जो है वो अपने डिसीजंस लेते हैं। आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चर एक और इम्पॉर्टेंट काइंड है पॉलिटिकल कल्चर की, जो कि नजरियाती पॉलिटिकल कल्चर भी इसको कहा जाता है। This is the type of political culture where people are guided and controlled in the favor of determining political orientations. With the help of the educational system, control political socialization, the orientations that are desired to be developed are sought in the political system. देखिए, हर कौम का एक नज़रिया होता है, एक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड होता है कि उसके थ्रू वो जो है अपना जो निज़ाम है, अपने कल्चर को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं और उसको निज़ाम को वो लोग चला रहे होते हैं। इसी तरह कोशिश ये होती है कि जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, और उस पॉलिटिकल सिस्टम में चाहे आपके पास कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, इलेक्शंस हैं या पॉलिसी मेकिंग है आपका प्रोसेस है, या आपके पास जो है लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरीके से पार्टिसिपेशन हो रही है उनकी, और लोग जो हैं वो कितने सोशल हैं इन तमाम ओरिएंटेशंस के बारे में, और वो क्या सोचते हैं और वो क्या डिज़ायर करते हैं कि आपका निज़ाम कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपकी आइडियोलॉजी पर। आप किस नज़रिए से सोचते हो, आपका नज़रिया क्या है, और फिर उस नज़रिए को आप किस तरीके से लेकर चलते हैं। तो ये चीज़ जो है जहाँ पर आइडियोलॉजिकल आपके पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड माइंडसेट आएगा, तो वो आइडेंटिफिकेशन है आपकी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चर की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर एक लिंक दिया गया है कि इस लिंक को जब आप जो है वो पर जाओगे तो वहाँ पर आपके पास पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड जो है एक PDF फाइल है, तो काइंडली डू विजिट, और ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो पॉलिटिकल कल्चर को अंडरस्टैंड करने में। और इसका जो कंक्लूजन है वो हम यही कर सकते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर जो है बेसिकली नो डाउट ये डिपेंडेंट है पॉलिटिकल सिस्टम पे, और पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंड करता है पॉलिटिकल कल्चर पे, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम आपके जो पॉलिटिकल कल्चर है समटाइम्स उसको डिज़ाइन करता है, लेकिन समटाइम्स कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इश्यूज आते हैं, तो फिर पॉलिटिकल कल्चर जो है वो जो है आपको पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके लिए भी जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। अगर आप पॉलिटिकल निज़ाम को या एक सियासी निज़ाम को पढ़ना चाहते हो तो आप उस मुल्क के पॉलिटिकल कल्चर को पढ़ सकते हैं, और उस मुल्क का जब आप पॉलिटिकल कल्चर पढ़ोगे तो फिर आपको उसके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में आगाही मिल सकती है। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। इस हवाले से आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप m.abdullah education official यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। और क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट बॉक्स पे जाकर वहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड आई विल बी प्लीज टू आंसर योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।